हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की। सर, आपके व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे सवाल रिपीटेडली आपको पूछे जा रहे हैं, इवन आपके ईमेल पे भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सर, हम भी जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे जब शेयर करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब पे जब शेयर करते, पोस्ट करते, तो उसके भी कमेंट्स में बहुत सारे सवाल आते हैं, और पब्लिक डिमांड की वजह से सर आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है, जिसमें हम आपसे जानना चाहेंगे सर, सेक्सुअल डिसफंक्शन क्यों होता है, इसके बारे में। और ये बहुत ही अहम टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन का मेल और फीमेल्स में क्या इंसिडेंस होता है? सर प्लीज बताइए। डेफिनेटली सुमित, हमारी जो ये सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहे हैं। अभी बहुत ही बेसिक टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन। इसके ऊपर क्यों डिस्कस करना है भाई, ये मेल में है, फीमेल में है, किसका कितना इंसिडेंस क्या है, सब हमें देखना है। लेकिन एक डिस्क्लेमर देता हूँ पहले ही मैं, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी एंड कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, उसी के साथ ही आजमाना है इन्फॉर्मेशन। इसका इंसिडेंस कितना है? हमें लगता होगा भाई मेल में ही डिस्फंक्शन है, मेल में ही है, ऐसा नहीं है। फीमेल में 43% और मेल में 31% तक। देखो, यहाँ से फीमेल में इंसिडेंस ज़्यादा है, यानी इसका मतलब ये है कि ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन मेल में भी है और फीमेल में भी है, और कैसे कैसे प्रकार रहते हैं उसके देखेंगे। और हम डेफिनेटली सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आमतौर पर एक सेक्सुअल डिसफंक्शन के कितने कैटेगरीज रहते हैं और कौन से वो कैटेगरीज है, प्लीज बताइए। और डिटेल में देखेंगे। यस सर। 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है भाई, कैसे कैसे डिसफंक्शन अलग अलग है। इसके अंदर अराउजल प्रॉब्लम्स, बहुत बार ऑर्गेज्मिक प्रॉब्लम्स, बहुत बार उन्हें जो है उसके अंदर पेन होता है, पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रॉब्लम जो है, एक कैटेगरी है 4 प्रकार की। हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या है। डेफिनेटली सर, ये 4 कैटेगरीज के बारे में हम डिटेल में आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे। पर एक दर्शक का कॉल आया है हमारे साथ, क्या हम ले सकते हैं? श्योर। यस, हमारे साथ उन्मेष जी है सोलापुर से। सर, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। सर, मेरा एक सवाल था। अच्छा, ज्यादा हस्तमैथुन करने से कमजोरी आती है क्या? क्या एक्सेलेंट। ये इतना कॉमन क्वेश्चन है, मेरे ईमेल के ऊपर काफ़ी आता है और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी आता है। ये देखो, हस्तमैथुन एक कॉमन प्रक्रिया है। एज में आने के बाद में मेल हो फीमेल हो, वहाँ पे उन्हें जो सेंसेशन है उसे कम करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हस्तमैथुन करना पड़ता है। लेकिन जब ये लिमिट में हो, कुछ लुब्रिकेंट यूज़ करके हो, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन बहुत विगरस मास्टरबेशन हो रहा है, बहुत काफ़ी ज़्यादा आप कॉम्प्रेस कर रहे हो, बहुत बार तो मैंने ऐसे देखा है वो पेनिस को बेंड कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में अपना ब्रेन जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वहाँ पे जो मेमोरी जाती है वो सिर्फ हैंड के सेंसेशन की, और आगे चल के जब शादी होती है, जब पार्टनर साथ में आता है, तो वहाँ पे कमजोरी है, सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। तो एक ही कहूँगा, चीज़ें लिमिट में करें, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से मिलकर उसका सलाह मशवरा करिए। हमारे सुखी जीवन के मंत्र की बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो गाइडलाइन लिखे करने के बाद डेफिनेटली
ये इसे टाल सकते हैं। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर के ऊपर आते हैं। जैसे आपने बताया कि 4 Categories. टाइप ऑफ कैटेगरीज होते हैं, तो सर सबसे पहले जानना चाहूंगा सेक्सुअल डिस्फंक्शन की डिजायर डिसऑर्डर टाइप, Yes. ये कैटेगरी क्या होता है सर, प्लीज बताइए। डेफिनेटली। ये देखो, हमें लगता है बहुत लोगों को तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन कैसे प्रेजेंट करना ये भी पता नहीं रहता है। जस्ट ओपीडी में आते हैं, सामने बैठ जाते हैं। डिजायर डिसऑर्डर, ये देखो एचआर में की एक ऐसी कैटेगरी है, भैया आपको इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा ही नहीं होगी तो आप वो समागम में कैसे जाओगे। भले मेल पार्टनर हो फीमेल पार्टनर हो, दोनों को पहले करने की इच्छा होना। इसका मतलब क्या कि उनके अंदर जो हार्मोनल लेवल है, उनके अंदर जो साइकोलॉजिकल एक दोनों का बैलेंसिंग है वो अच्छा होना है। तो कुछ कारणवश हार्मोनल डिस्टर्बेंस से ये इच्छा कम होती है, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं डिजायर डिसऑर्डर। और उसे कैसे ट्रीट करना है हम देखेंगे बाद में। डेफिनेटली सर, एक और टाइप आपने बताया, Sure. अराउजल डिसऑर्डर कैटेगरी। यस, सर ये क्या होता है सर? डेफिनेटली। अभी समझो डिजायर हो गया, ठीक है, डिजायर आना चालू हो गया, लेकिन अराउजल यानी वो एक्ट में जाने के लिए आपके एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अराउजल यानी मेल हो फीमेल हो, यानी मेल में क्या हो रहा है, धीरे धीरे हार्ट रेट बढ़ रहा है, हार्ट रेट के बाद धीरे धीरे हमारे ऑर्गन की तरफ फ्लो बढ़ रहा है, फ्लो बढ़ने के बाद वहाँ पे इरेक्शन हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो है सेम फीमेल में भी वहाँ पे एक्साइटेशन हो रहा है, क्लैटोरिस की तरफ फ्लो बढ़ रहा है, वहाँ पे जो फीलिंग आ रही है, सिक्रेशन जो आ रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम रहता है जिसमें वो सक्सेस नहीं होते हैं, तो उसे कैटेगरी में लिया जाता है। डेफिनेटली सर, और 2 कैटेगरीज जो आपने बोले उनके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। पर एक और दर्शक का कॉल आया है, सोनी जी हमारे साथ जुड़ गई है विरार से। सोनी जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलो। सर, सेक्स करने की भावना कम हो और नीचे ड्राइनेस हो तो क्या करना चाहिए? एक्सेलेंट। ओके, देखो ये अपने टॉपिक से ही रिलेटेड है। यस सर। समझो डिजायर ही नहीं हो रहा है, अराउजल ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे इच्छा नहीं है तो वहाँ पे ड्राइनेस नहीं होगा। ड्राइनेस समझो आएगा तो वहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं होगा, और इसकी वजह से स्पेशली फीमेल टाइप ऑफ सेक्सुअल डिस्फंक्शन है जिसमें वहाँ पे इच्छा न होने की वजह से लुब्रिकेशन नहीं होगा। तो और उसके अंदर क्या होता है हम देखने वाले हैं। तो एक ही कहूँगा, सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलके ऐसे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, काफ़ी अच्छे लुब्रिकेंट है, और डिज़ायर बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिखिल है, तो वो उसके लिए वो डेफिनेटली दे सकते हैं। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं। सर हम बात कर रहे थे सेक्सुअल डिस्फंक्शंस के अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर, तो सर एक और कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेज्म डिसऑर्डर कैटेगरी। सर ये क्या होता है सर? डेफिनेटली देखो, अभी उनको डिजायर हो गया, उनका अराउजल हो गया, तो ऑर्गेज्म नहीं हो रहा है। ऑर्गेज्म मतलब क्या भाई, एक तो इसे इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, बहुत बार एकदम प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, और बहुत बार फीमेल पार्टनर सेटिस्फाई होने के पहले ही इनकी प्रोसीजर एंड हो रही है। तो ऐसे केसेस को बोलते हैं ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर। फिर इसमें साइकोलॉजिकल कॉज है या कोई लोकल कॉज है, इसके लिए आपको विशेषज्ञ से मिलना है। मिलने के बाद जो भी कारण हो, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो या कुछ कारण वहाँ पे फीमेल में हार्मोन इम्बैलेंस हो, ये दोनों को अच्छी तरह से ट्रीट करके उनका ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी तरह से सॉल्व किया जाता है, और ये ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर हम अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। सर एक आखिरी कैटेगरी बाकी है जिसको हम बात बोलते हैं पेन डिसऑर्डर कैटेगरी। सेक्सुअल डिस्फंक्शन की पेन डिसऑर्डर कैटेगरी क्या होता है सर? करेक्ट सुमित जी, यहाँ पे प्लेजर मिलने के लिए तो एक्टिविटी चल रही है, और प्लेजर के बजाय समझो मेल को पेन हो रहा है इरेक्शन होने के बाद, भाई कुछ भी कारण हो, पेरोनिस प्लेक हो या कुछ बैलोनोपोस्टाइटिस हो, इन्फेक्शन हो, या फीमेल में कुछ वजाइनल स्पाज्म हो, वजाइनाइटिस हो, वजाइनिस्मस हो, ऐसे केसेस में जब आप एक्ट करोगे तो दोनों को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, और इनडायरेक्टली इसका रिजल्ट क्या होगा, आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा। तो इन शॉर्ट एक ही बोलूँगा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन दोनों पार्टनर में रहता है। तो जब भी कोई ये दिक्कत आ जाए तो दोनों ने सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी को मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व करके अपना सेक्सुअल लाइफ अच्छा कर लेना चाहिए। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में भी सर का कंसल्टेशन बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर हासिल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।